आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास सुर्खियों पर। उत्तरकाशी के धराली और हर्षल में बादल फटने से हुई तबाही के बाद जंगी बुनियादों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहती कामों में मसरूफ। अगले 3 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट। वजीर आला धामी आज मुतासरा इलाकों का करेंगे सर्वे। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर। एहतियातन 10 अजला में तालीमी इदारे बंद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्तव्य भवन का करेंगे इफ्तिताह। सहूलियात से आरास्ता कर्तव्य भवन जदीद हुक्मरानी से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे की अलामत होगा। लोकसभा में बहस के लिए 3 और राज्यसभा में 2 बिल फहरिस्त बंद। अपोजिशन के हंगामे के सबब कई बिल मुअल्लक। गजा पर कब्जा करना चाहती इसराइली फौज। नेतन्याहू की आला फौजी हुक्म से मुलाकात। 22 माह से जारी जंग के लिए नई हिकमत अमली तैयार। खबरें अब तफसील से। उत्तरकाशी के धराली और हर्षल में बादल फटने से होने वाली तबाही के बाद इमदादी कार्रवाइयां जंगी सतह पर जारी हैं। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव में मसरूफ हैं। उत्तरकाशी जिले के धराली इलाके में कुदरती आफत के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने राहत और बचाव के कामों को मौसर तरीके से चलाने के लिए 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। महकमा मौसमियात ने आज सुबह के लिए कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर शामिल हैं। इसके अलावा मसूरी, ऋषिकेश, कोटद्वार, रानीखेत, मंसियारी, काशीपुर, रुद्रपुर, केदारनाथ और उनके आसपास के इलाकों में दरमियानी से भारी बारिश की तवक्को है। उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश की वार्निंग के पेश नज़र रियासत के 10 अजला में छुट्टियों के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। देहरादून, नैनीताल, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और उधम सिंह नगर अजला में आज स्कूल बंद रहेंगे। तालीमी इदारों के साथ आंगनवाड़ी मराकज़ में भी छुट्टी होगी। इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए देहरादून की कंपनी और 40वीं बटालियन PAC के खुसूसी डिज़ास्टर रिलीफ टीम के 140 जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी के कुल 160 पुलिस वालों को ज़रूरी इमदादी सामान के साथ मुतासरा इलाकों में तैनात किया गया है। तमाम पुलिस फोर्स को 24 घंटे काम करने की हिदायत जारी की गई हैं। और इस बीच उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी मुसलसल सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। धामी आज मुतासरा इलाकों का सर्वे करेंगे। इस वाक़े में अब तक 130 से ज़ायद अफराद को बचा लिया गया है। वज़ीर आला ने धराली, हर्षल आफत ज़दा इलाके में हंगामी खिदमात के अलावा तमाम तालीमी और दीगर इदारे बंद करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला धामी ने कहा है कि मौके पर इमदादी काम तेज़ी से जारी है। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क आफत की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ा है। धामी ने लोगों को मौसम के नॉर्मल होने तक गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का मशवरा दिया है। और उत्तरकाशी में कुदरती आफत के दरमियान अकीदतमंदों का एक ग्रुप गंगा की जल पद यात्रा कर रहा है। DD न्यूज़ के नुमाइंदे ने इन अकीदतमंदों से बात की। उन्होंने बताया कि गंगोत्री नेशनल हाईवे कई मकामात पर बंद है। गंगोत्री जल बजा है, जेल में हर साल पीछे बहुत हुआ है। तो आप लोग तो वैसे खड़े के कहाँ गए थे? एक दिन पहले सफर कर दिया हमने। एक दिन सफर पहले। हाँ। और रास्ते में मार्ग कहाँ कहाँ बंद है? कई जगह बंद है रास्ते में। हर्षल का कई जगह यही कई जगह बंद है। पहाड़ गिर रहे हैं और पत्थर गिर रहे हैं, रास्ता बंद है। वो आने जाने में दिक्कत ज़्यादा है। तो ये जैसे हम लोग आए थे उससे जी हादसा हुआ है, उससे पहले हम वहाँ पे रुके थे। वहाँ से सुबह 4 बजे निकल के आए। जी हादसा हुआ है पीछे हर्षल के पीछे जो गाँव है उसमें। उत्तरकाशी में कुदरती आफत के बाद बचाव और राहत का काम जारी है। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक गंगोत्री नेशनल हाईवे मानेरी दीदसरी के करीब 50 मीटर सड़क धंस गई है। DD न्यूज़ के नुमाइंदे जगबीर बिष्ट ने गंगोत्री नेशनल हाईवे का जायजा लिया। गंगोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह बंद हो रखा है और कल से लगातार
जो बीआरओ की मशीनें मार्ग खोलने में जुटी है। ठीक मैं दिखा सकता हूँ, हम लोग डिडसारी के ठीक समीप हैं। डिडसारी के साथ लगभग 50 मीटर से अधिक रोड पूरी वॉश आउट हो चुकी है और यहाँ कल देर रात को यहाँ रोड पूरी वॉश आउट हो चुकी थी। इसके बाद जिस तरह से जो नदी का उफान आप देख रहे हैं मेरे सामने कि नदी बड़ी उफान पे है और जिस तरह से जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और जिला प्रशासन और आईटीबीपी के जवान यहाँ पे रोड खोलने का इंतजार कर रहे हैं और ताकि आगे के अपने गंतव्य तक जहाँ पे जो घटना हुई है वहां तक पहुंचा जा सके। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी से लगभग 4 जगह ऐसी है जहां पे पूरी तरह से मार्ग बंद है। नंबर 1 डिडसारी के पास पहला मार्ग बंद है, उसके बाद पापड़घाट में भी मार्ग बंद है और गंगनानी में भी मार्ग बंद है और सुक्की टॉप के 7 नाले पूरी तरह से बंद हो रखे हैं। अब देखना होगा कि बीआरओ इन मार्गों को किस तरह से खोलता है। उत्तरकाशी से दूरदर्शन समाचार दिव्य बिष्ट। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कर्तव्य पथ पर वाक़ई कर्तव्य भवन का इफ्तिताह करेंगे। ये अजीम शान इमारत मरकजी हुकूमत के मरकजी विस्टा प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। इसे इंतजामी कारकर्दगी, जिद्दत और शफाफियत की जानिब एक तारीखी कदम करार दिया जा रहा है। तकरीबन 1.5 लाख मुरब्बा मीटर के रकबे पर फैली इस जदीद तरीन इमारत में 2 तहखाने और 7 मंजिलें हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात बताते हुए मरकजी वजीर मनोहर लाल ने कहा कि इसका मकसद इंतज़ामी अमल को मरकजी बनाकर हमवार और मौसर हुक्मरानी को यकीनी बनाना है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को कर्तव्य भवन 3 का इफ्तिताह करेंगे। ये कर्तव्य भवन सेंट्रल विस्टा की जामे तब्दीली का एक हिस्सा है। ये कई आने वाली मुश्तरका मरकजी सेक्रेटरीट इमारतों में से पहली इमारत है जिसका मकसद इंतज़ामी अमल को हमवार करना और चुस्त गवर्नेंस को फ़ाल करना है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जैसे राजपथ को प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पथ का नाम दिया, उसी प्रकार से इन भवनों का नाम कर्तव्य भवन रहेगा। तो कर्तव्य भवन बनने शुरू हो गए हैं। अभी 3 कर्तव्य भवन जो बन रहे हैं उसमें से एक का उद्घाटन कल स्वयं प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। कर्तव्य भवन 3 एक जदीद तरीन ऑफिस कॉम्प्लेक्स होगा जो तकरीबन 1.5 लाख मुरब्बा मीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जिसमें 7 मंजिलें होंगी जिनमें 2 तहखाने और ग्राउंड फ्लोर शामिल हैं। इस इमारत में वजारत दाखिला, वजारत खारजा, देही तरक्की की वजारत, MSME की वजारत, महकमा अमला और तरबियत, पेट्रोलियम और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के दफातर होंगे। लगभग 1,50,000 स्क्वायर मीटर एरिया इस भवन का और ये है, और जिसमें लगभग 850 कमरे सब बने हुए हैं। सब कमरों को एक विशेष रचना के अंतर्गत उनको क्रमांक दे दिए गए हैं। उस क्रमांक में आपको फ्लोर की जानकारी भी मिलेगी, उस क्रमांक में उस कमरे का नंबर भी मिलेगा और भवन का नंबर हम अलग अलग दे ही रहे हैं। ये इमारत माहौलियाती नुक्ता नज़र से भी इंतहाई जदीद होगी। इसमें सब्ज़ खुसूसियात होंगी जैसे छत के शमसी पैनल, सोलर वाटर टेक्नोलॉजी और बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने का निज़ाम, साथ ही HVAC हीटिंग सिस्टम। ये इमारत जदीद तरीन सहूलियात से लैस है और इसके अलावा इस इमारत में पानी के तहफ़्फ़ुज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए कई जदीद तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसके बाद से इस भवन में कार्मिक मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय को शिफ्ट किया जाएगा, जिसका कि मकसद कार्य दक्षता को बढ़ाना होगा और खर्च को कम करना होगा। इस भवन के उद्घाटन के बाद से ये कहा जा रहा है कि ये भवन एक पावर सेंटर के रूप में काम करेगा। कैमरामैन ललित के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और आइए बात करते हैं पार्लियामेंट के मानसून इजलास की। मानसून इजलास के दौरान आज दोनों ऐवानों में कई अहम बिलों को बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। 3 बिल लोकसभा में और 2 राज्यसभा में फहरिस्तबंद है। तिजारती जहाजरानी बिल 2024, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग तरमीमी बिल 2025 को मंजूरी के लिए लोकसभा में पेश किया जाएगा। कमर्शियल शिपिंग बिल 2024 के जरिए समुद्री मुआहदों और बैन अल-अक़वामी दस्तावेजात के तहत हिंदुस्तान की जिम्मेदारियों की तामील को यकीनी बनाया जाना है। साथ ही नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल
2025 का मकसद कौमी खेलों के इदारों को तस्लीम करना और उनके कामकाज को मुनज़्ज़म करना है। इस बिल के जरिए बिल में मज़कूर हर खेल के लिए नेशनल ओलंपिक कमेटी, नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी और नेशनल एंड रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन कायम करने का इल्तिज़ाम है। एंटी डोपिंग तरमीमी बिल 2025 पर बहस भी लोकसभा में फहरिस्तबंद है। ये बिल कौमी एंटी डोपिंग एक्ट 2022 में तरमीम करने के लिए कोशा है। ये एक्ट खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को के कन्वेंशन को नाफिज करता है और खेल में डोपिंग पर पाबंदी लगाता है। दूसरी जानिब राज्यसभा के एजेंडे के बारे में अगर बात करें तो दो बिल, कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025 और कोस्टल शिपिंग बिल 2025 बहस के लिए दर्ज हैं। द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025 इंडियन मैरीटाइम कार्गो ट्रांसपोर्ट एक्ट 1925 को बदलने की कोशिश करता है। इस एक्ट में भारत के एक बंदरगाह से भारत की दूसरी बंदरगाहों या दुनिया की किसी भी बंदरगाह पर सामान ले जाने की जिम्मेदारियों, देनदारियों, हुकूक और छूट से मुतालिक इल्तिज़ामात शामिल हैं। वहीं कोस्टल शिपिंग बिल 2025 भारतीय साहिली पानियों में बहरी जहाज़ों की तिजारत को मुनज़्ज़म करता है। इसके साथ ये बिल मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के हिस्सा 14 को मनसूख भी करता है। मगरिबी बंगाल में अपोजिशन लीडर सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले का एक वाकया सामने आया है। मंगल को कूच बिहार जिले में तृणमूल कांग्रेस के कारकुनों ने सुवेंदु अधिकारी की बुलेट प्रूफ कार का शीशा तोड़ दिया। काफिले पर मुबैना हमले पर सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि तमाम हमलावर बांग्लादेशी मुसलमान थे। ताहम कांग्रेस ने इन तमाम ड्रामों को एक बड़ा नाटक करार दिया है। बुलेट प्रूफ कार था, नहीं तो मुझे आप मॉर्ग में माने पोस्टमार्टम मॉर्ग में देख सकता है। इतना हालत खराब कर दिया था, बुलेट प्रूफ कार का शीशा भी तोड़ दिया। ये सब बांग्लादेशी मुसलमान है। एरोगेंट एक मस्जिद से हमला किया है, खगड़ाबाड़ी मस्जिद। मैं तो सोशल मीडिया में डाल दिया। पश्चिम बंगाल का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट देश के साथ नहीं है। ये जमात हिफाजत और ये जो इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है, इसका हाथ में चला गया है। हर राष्ट्रभक्तों को आगे आकर इसको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज झारखंड के चाईबासा अदालत में चल रहे हतक इज्जत के मुकदमे में पेश होंगे। चाईबासा की एमपी एमएलए की खुसूसी अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया है और उन्हें ज़ाती तौर पर पेश होने की हिदायत की है। आपको बताते चलें कि चाईबासा के एक रिहायशी ने राहुल गांधी के खिलाफ 19 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें मुलजिम ने 19 जुलाई को राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कांग्रेस अजलास में बीजेपी के उस वक्त के कौमी सदर अमित शाह के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरा किया गया था। नहीं वो और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वाराणसी के ज्ञानवापी केस की आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोबारा से समाअत होगी। ये समाअत वजू खाना के ASI सर्वे से मुतालिक अर्जी पर होगी। पिछली समाअत 4 जुलाई को हुई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने अगली समाअत के लिए 6 अगस्त की तारीख मुकर्रर की थी। इस मामले में मरकजी अर्जी गुजार राखी सिंह की जानिब से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिविल नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई है। नज़रसानी दरख्वास्त में वाराणसी सिविल कोर्ट के 21 अक्टूबर 2023 को दिए गए फैसले को चैलेंज किया गया था, जिसमें वजूखानी की जगह में सर्वे करने का मुतालबा किया गया था। अर्जी में कहा गया है कि जिस तरह ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के
दीगर हिस्सों का सर्वे किया गया था, उसी तरह सीलशुदा वजूखाने का भी सर्वे किया जाए ताकि वहां की सच्चाई सामने आ सके। और आरबीआई आज रवा माली साल 2025-26 की तीसरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी में भारतीय मईशत से मुतालिक अहम पैरामीटर्स जैसे रेपो रेट, जीडीपी ग्रोथ और इफराती ज़र का जायजा पेश किया जाएगा। आपको बताते चलें कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 4 अगस्त को हुई थी, जिसके नताइज का आज ऐलान किया जाएगा। रुख करते हैं कश्मीर का। जनूबी कश्मीर के कुलगाम ज़िले में दहशतगर्दों के खिलाफ तसादम आज छठे दिन भी जारी है। अखल के घने जंगलात में रात को तेज़ बारिश के बाइस ऑपरेशन को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। ताहम मौसम साफ होते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज सुबह दोबारा से ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस तसादुम में अब तक 3 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, जबकि 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मी फौजी श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। मंगल की शाम जब फायरिंग में शिद्दत आई तो जिला इंतजामिया और कुलगाम पुलिस ने एक मुश्तरका ऑपरेशन किया और 25 शहरियों को बाहिफाजत बाहर निकाला, जिनमें बच्चे, हामिला खवातीन और दिल के मरीज शामिल थे। सभी को मकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया। महकमा सेहत ने इस दौरान फौरी तिब्बी इमदाद के लिए 3 एम्बुलेंस तैनात कर दी हैं। और आम के शौकीन अफराद के लिए एक खुशखबरी है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ने अपनी लेबोरेटरी में आम की एक हाइब्रिड किस्म तैयार की है। आम की ये ख़ास किस्म भारतीय आम नीलम और अमरीकी आम की एक किस्म टॉमी को मिलाकर तैयार की गई है। इस नई किस्म को अभय का नाम दिया गया है। आम की इस किस्म को किसानों में मुतारफ़ कराने से पहले इसका तजुर्बा महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों में किया गया। टेस्ट के दौरान ये मालूम हुआ कि ये न सिर्फ दर्जा हरारत में होने वाली तब्दीली को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है, बल्कि ये बारिश की बेकायदगी से पैदा होने वाली सूरत हाल को भी बर्दाश्त कर सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी शेल्फ लाइफ भी दूसरे आमों से कदरे बेहतर है। जबकि दीगर आम पकने के बाद 2 से 5 दिन के अंदर ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये 12 से 15 दिन तक ख़राब नहीं होती। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि दरख्त से तोड़ने के बाद ज़ख़ीरा करने की लागत भी कम हो जाती है। तवील शेल्फ लाइफ इसे मशरक़ी वस्ता, यूरोप और जनूबी मशरक़ी एशिया जैसे दूर दराज के बाज़ारों में बरामद करना भी मुमकिन बनाती है। आम की ये ख़ास किस्म तकरीबन 20 साल से ज़ेरे आजमाइश है। नाज़रीन, अब पेश दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये उत्तरकाशी से मुतालिक है, जहां पर बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। 4 अफराद इसमें हलाक हुए हैं। फौज के 10 जवानों समेत कई अफराद लापता हैं। राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर फिलहाल जारी है। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे भी मलबे तले दब गए हैं। वज़ीर आज़म ने उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी से इस बारे में बात की और सूरत हाल का जायज़ा लिया। बर वक्त इमदाद की यकीन दहानी भी उन्हें कराई। इसके बाद की अगली खबर राष्ट्रीय सहारा से। सीनियर सियासतदान और साबिक गवर्नर सत्यपाल का 79 बरस की उम्र में इंतकाल। इसके बाद की जो अगली खबर हम ले रहे हैं वो है पार्लियामेंट से मुतालिक। पार्लियामेंट में SIR पर बहस के मुतालबे पर तातिल बरकरार। और आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। मगरिबी बंगाल में भी वोटर लिस्ट पर खुसूसी नज़रसानी की जा रही है। और इसके बाद की जो अगली खबर है वो है हिंदुस्तान और फिलिपाइन से मुतालिक, जिसके ताल्लुकात को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का फैसला कर लिया गया है। एक और सुर्खी लेंगे सहाफत से। कुलगाम के जंगली इलाके में 5वें रोज़ भी झड़प जारी है। और मणिपुर में सदर राज की मदद में तौसी की करारदाद पर राज्यसभा की मोहर लग गई है। ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी चंद सुर्खियाँ। अब रुख करेंगे गैर मुल्की खबरों का।
गैर मुल्की खबरों में जो पहली खबर है वो है इसराइली हुकूमत गजा की पट्टी के उस इलाके में फ़ौज को तैनात करने पर गौर कर रही है जो अभी तक उसके कंट्रोल में नहीं है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा की पट्टी में तकरीबन 22 माह से जारी तनाज़े के लिए नई हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए आला सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकात की है। नेतन्याहू ने गजा पट्टी पर मुकम्मल फ़ौजी कब्जे की हिमायत की। काबिल ज़िक्र है कि इसराइल और फ़िलिस्तीनी दहशतगर्द ग्रुप हमास के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें मकबूजा फ़िलिस्तीनी इलाके में भूख और संगीन हालात के खात्मे के लिए जंगबंदी के लिए बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद नाकाम हो गई हैं। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि नेतन्याहू ने तकरीबन 3 घंटे तक महदूद सिक्योरिटी बहस की, जिसमें आर्मी चीफ ने गजा में ऑपरेशन जारी रखने के कई मुतबादिल पेश किए। और बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। मुल्क में आम इंतखाबात फरवरी 2026 में होंगे। उन्होंने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन को खत भेजेंगे और रमज़ान से कबल फरवरी 2026 में इंतखाबात कराने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि बांग्लादेश में आम इंतखाबात का ऐलान शेख हसीना के इस्तीफ़ा और मुल्क छोड़ने के ठीक 1 साल बाद हुआ था। बांग्लादेश में गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त को होने वाली बगावत को 1 साल गुजर चुका है। बगावत की पहली बरसी के मौके पर मोहम्मद यूनुस ने कौम से खिताब करते हुए आइंदा साल फरवरी में पार्लिमानी इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। और अब बात करते हैं LDC कॉन्फ्रेंस की। तुर्कमेनिस्तान के शहर आवाज़ में ज़मीन से घिरे तरक्की पजीर ममालिक से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की तीसरी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। कॉन्फ्रेंस 7 अगस्त तक जारी रहेगी। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से कई रहनुमा और नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। नेपाल के वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली ने कॉन्फ्रेंस के मुकम्मल इजलास से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने उन ढांचे जाती चैलेंजों पर जोर दिया जो इन ममालिक की पायदार इक़्तिसादी तरक्की और पेशरफ्त में रुकावट बन रही हैं। उन्होंने इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी ताउन बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर दिया। आपको बता दें कि ये कॉन्फ्रेंस उन ममालिक के लिए अहम है जिन्हें समुद्र तक बराह रास्त रसाई ना होने की वजह से बैनुल-अक़वामी तिजारत, राब्ते और इक़्तिसादी तरक्की में बड़े चैलेंजेस का सामना है। रुख करेंगे खेल के मैदान का। मुल्क के प्रीमियर क्लासिकल शतरंज टूर्नामेंट चेन्नई ग्रैंड मास्टर का तीसरा एडिशन आज से शुरू होने जा रहा है और इस मुकाबले में आलमी मेयार के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जो कि मुल्क का सबसे मजबूत क्लासिकल इवेंट तस्वुर किया जाता है। इसमें अर्जुन, अनीश गिरी, विदित गुजराती, निहाल सरीन, हरिका दुर्नावली और वैशाली रामबाबू जैसे खिलाड़ी शामिल होंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।